बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबता कायम करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर 0308437966 030843796661। व्यूवर्स, आज जो अमल मैं बता रहा हूँ इंतहाई मुख्तसर अमल है और जितना ये अमल मुख्तसर है उतना ही ज़्यादा पुरअसर पुरअक्सीर है, उतना ही ज़्यादा मुजरब है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, इसकी क्या क्या बरकतें हैं, इस अमल को करने से आपके घर में क्या क्या अल्लाह की रहमतें होंगी, ये इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो फिर आप ख़ुद बताएंगे। हमेशा की तरह आज जो अमल अपलोड किया जा रहा है ये भी इजाज़त आम के साथ अपलोड किया जा रहा है। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे जिस दोस्त बुज़ुर्ग बहन भाई को हमारे बताए हुए किसी अमल से कोई फ़ायदा मिले तो कमेंट बॉक्स में मुख्तसर कमेंट ज़रूर किया करें। उस अमल के हवाले से अपना मुख्तसर कमेंट ज़रूर दें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप तमाम जो आपको मुशाहिदात हुए हैं या जो आपको फ़ायदे हुए हैं वो हरगिज़ शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन अपना मुख्तसर कमेंट ज़रूर दें ताकि जो बाकी देखने और सुनने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो और उनका भी आगे रास्ता खुले, उनको भी पता चले। और जब वो इन अमलियात में से कोई अमल करें तो वो भी बिल्कुल बेडर हो के करें और बेखौफ हो के अल्लाह की रहमत के ऊपर यकीन कामिल के साथ वो भी अमल करें, उनका यकीन भी पुख्ता हो। इसलिए जो अमल आप करें, जिस अमल से आपको फ़ायदा हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। ये जो अमल है इसके लिए ना तो कोई मखसूस टाइम है, ना इसका कोई ख़ास परहेज़ है और ना इसकी कोई ख़ास लिमिट है। और इस अमल से जो आम तौर पे ज़ख़म है, जिस्मानी तौर पे खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ज़ख़म आ जाता है तो वो ज़ख़म भी इस अमल से बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। करना आपने इस तरह से है कि ये अमल आपने उस टाइम पे करना है झाड़ू के अलावा, जब घर में झाड़ू या झाड़ू लगा रहे हैं या उस तरह से कोई ब्रश वगैरह लगा रहे हैं उस टाइम नहीं, उसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ साफ़ कर रहे हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी के शीशे साफ़ कर रहे हैं, आप अपनी ग्लासेस साफ़ कर रहे हैं, आप जो है वो डस्टर से किसी भी चीज़ की डस्टिंग कर रहे हैं, इवन के खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी हो गया, किसी को कोई गहरा ज़ख़म आ गया, आप मरहम पट्टी करने के लिए अपना वो ज़ख़म साफ़ कर रहे हैं या फिर ज़ख़म को साफ़ करवा रहे हैं, उस वक़्त भी इस अमल को पढ़ते जाएँ। करना सिर्फ़ इस तरह से है कि जब आपने किसी चीज़ को साफ़ करना है, वो चाहे कोई ज़ख़म है, कोई चीज़ है, आपकी गाड़ी है, आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ है, आप घर के बर्तन धो के उनको कपड़े के साथ जो है वो साफ़ कर रहे हैं, खुश्क कर रहे हैं, तो जिस चीज़ की सफाई करते हुए आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपको ज़हनी तौर पे सुकून भी मिलेगा और वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बाइस बरकत बाइस रहमत साबित होगी। उस चीज़ के ऊपर अगर किसी की कोई नज़र बद है तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी दूर हो जाएगी। अगर उस चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो अल्लाह की मेहरबानी से उस नुकसान से भी आप महफूज हो जाएंगे। कोई तादाद नहीं है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, बस जितनी देर आप किसी भी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, जब आप किसी चीज़ की सफाई कर रहे हैं तो उस वक़्त आप एक मरतबा कम अज़ कम दुरूद इब्राहीमी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेने के बाद कम अज़ कम एक बार दुरूद पाक दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। और जब तक आप उस चीज़ की सफाई करते रहें उस वक़्त तक आप इस अमल को पढ़ते रहें। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो ज़ख़म होते हैं, गहरे ज़ख़म होते हैं, उनके लिए ये इतना पुरअसर, इतना मुजर्रब साबित होता है कि वहाँ तक शायद मेरी या आपकी सोच भी ना हो। मैंने अपनी ज़ाती
प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इस चीज़ का बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि जब आप किसी भी चीज़ की सफाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं या कोई ज़ख़म साफ़ कर रहे हैं या ज़ख़म के ऊपर मलम पट्टी करवा रहे हैं, तो दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने या कुद्दूस इसको खुली जो है वो बग़ैर तादाद के आपने इसको खुला पढ़ते रहना है। आपको उस काम में जितना भी टाइम लगे, 2 मिनट लगें, 1 मिनट लगे, 30 सेकंड लगें, 10 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, आपने पढ़ते रहना है। इसका और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में किसी भी नमाज के बाद 170 मरतबा वल आखिर मोहब्बत से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ के दिन में किसी एक टाइम पे किसी एक नमाज के बाद आप 170 मरतबा या कुदूस पढ़ लें, और उसके बाद जब भी आपको इस अमल की ज़रूरत पड़े आप करें। आपकी वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत इंशाअल्लाह ताला साबित होगी, और हासिदों के हसद से बच जाएगी, बद नज़री के असरात से बच जाएगी, जादू टूने के असरात से बच जाएगी। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के जो भी फ़वाइद हैं वो आप लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ुद उनको मानेंगे। शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि जब घर में झाड़ू या ब्रश लगाएं उस वक़्त आपने ये अमल नहीं करना, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं। जब ख़वातीन या कोई भी मर्द अपनी किसी कारोबार वाली जगह पे या घर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं या ब्रश के साथ आप सफाई कर रहे हैं, तो उस दौरान आप दिल में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बग़ैर किसी तादाद के आप पढ़ते रहें। आपके घर की या उस जगह की जिसकी आप सफाई कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ रूहानी तौर पे भी सफाई हो जाएगी, और उस जगह की, उस घर की हर किस्म की जो है वो नहूसत, उस घर की, उस जगह की बेबरकती और वहाँ से नज़र बद के, हसद के और जादू टूने के असरात भी अल्लाह के फ़ज़ल से निकल जाएंगे। जब आप झाड़ू या बुरश लगाएं उस वक़्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको बग़ैर किसी तादाद के, बग़ैर गिने दिल में पढ़ते रहें। और दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट, झाड़ू लगाते वक़्त ख़ास तौर पे, वैसे तो किसी की गीबत, किसी की चुगली करना इंतहाई बुरी बात है, लेकिन ख़ास तौर पे इस टाइम पे झाड़ू या बुरश लगाते वक़्त ये काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन सकता है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। One face at center, 0 faces. Pause video recording.